नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक पावरफुल और स्मार्ट मेटल हीटर लेने का सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे मेटल के बारे में जो कि 1 लाख के बजट में काफ़ी अच्छे फ्यूचर फंक्शन के साथ आता है, जो कि इग्नोक्स 700 मेटल हीटर है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ती है ग्राउंड पे जाने से पहले, और कितनी गहराई तक ये मशीन काम करता है। बात करें इसकी डेप्थ की तो 2 कॉइल के साथ जो ये काम करता है 6 से 10 फीट तक काम करता है। 11 इंच का कॉइल जो होता है वो 6 फीट तक का काम करता है। 15 इंच का कॉइल इसका जो अलग से आता है वो 10 फीट तक काम करता है। सो दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस तरीके के प्रीमियम बॉक्स में ये मेटल हीटर आता है और इस तरीके का इसका डिस्प्ले मिल जाता है। काफ़ी अच्छे फ्यूचर फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सारा इस चीज़ के बारे में। और मैं ओपन करके दिखा देता हूँ इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले ये यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिससे कि मशीन को असेंबल करना, ऑपरेट करना दोनों सीख सकते हैं। और ये मिल जाता है इसका स्क्रीन गार्ड मशीन के ऊपर लगाने के लिए, ताकि इसकी स्क्रीन में कोई स्क्रैच ना पड़े। और ये जो होता है ये मिल जाता है इसको वायरलेस आपको हेडफोन मिल जाता है, जो कि माइंडलैब ब्रांड का आता है। कुछ इस तरीके का इसका वायरलेस हेडफोन, प्रीमियम हेडफोन मिल जाता है इसमें आपको। और ये होती है हमारी कंट्रोल यूनिट। कुछ इस तरीके का ये कंट्रोल यूनिट होता है, जिसको कि आप अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा आर्म रेस्ट होता है। एंड इसके साथ जो चार्जर मिल जाता है आपको, और इसमें मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जिससे कि आप इसको एक बार चार्ज करते हैं तो 8 से 10 घंटे इसके वर्क कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और इसके साथ जो मिलता है ये 11 इंच का कॉइल इसके साथ मिलता है। और अगर आप एक्सेसरीज के तौर पे ज़्यादा गहराई चाहते हैं तो ले सकते हैं ये 15 इंच का कॉइल, जो कि एक्सेसरीज के तौर पे आपको ये मिल जाता है। और ये 1 लाख के बजट में दोनों आपको मिल जाता है, जो कि 8 से 10 फीट तक में काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं। और कुछ इतनी सारी चीज़ें इसके साथ आपको मिल जाती हैं। ये जो मेटल हीटर काम करता है मल्टी IQ टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, जिससे कि आप छोटी चीज़ों को और बड़ी चीज़ों को बहुत ही आसानी से टारगेट कर सकते हो। एक हाई टारगेट ID मिलती है, जिससे कि चीज़ों को समझना और भी आसान हो जाता है। और मैं जल्दी से मशीन को असेंबल कर लेता हूँ और बताता हूँ इसकी सेटिंग्स के बारे में, क्या क्या इसमें आपको सेटिंग्स करनी पड़ती है। सो दोस्तों, देख सकते हैं हमने मशीन को असेंबल कर लिया है। इस मशीन में खाली आपको एक कॉइल का स्क्रू लगाना होता है और मशीन हमारी असेंबल हो जाती है। इसको आप अपनी हाइट के हिसाब से यहाँ से स्नैप लॉक सिस्टम दिया रहता है, इसको खोल के आप एडजस्ट कर सकते हैं। जितना भी आप बड़ा करना चाहें अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं इसको भी छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा आर्म रेस्ट लग जाता है और कुछ इस तरीके का ये मशीन असेंबल होने के बाद हो जाता है। और जल्दी से आ जाते हैं इसकी स्क्रीन की ओर, जो बताते हैं इसके सारे फ्यूचर फंक्शंस के बारे में। सो दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारा 700 का स्क्रीन, कुछ इस तरीके का काफ़ी बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है इसमें। और साइड में पावर ऑन ऑफ का बटन होता है, यहाँ से इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये कुछ ही सेकंड में हमारी मशीन ऑन हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको रात में काम करने के लिए ब्राइटनेस मिल जाती है, स्क्रीन लाइट जैसे कि ये मिल गई है। और पीछे आपको POD फ्लैश लाइट मिल जाती है। कुछ देर तक, कुछ सेकंड तक हम इस बटन को प्रेस करके रखेंगे तो हमारा पीछे का ये POD फ्लैश लाइट जल जाता है कुछ इस तरीके से, जिससे कि रात में काम करने में और भी आसानी हो जाती है। और इसमें सबसे पहले हम बात करें तो मशीन में जो सेंसिटिविटी मिलती है, देख सकते हैं 25 लेवल तक इसमें आपको मशीन की सेंसिटिविटी मिलती है, और भी ज़्यादा सेंसिटिविटी मिल जाती है। और यहाँ से आप माइनस से कम कर सकते हैं और प्लस से ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से आप ग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ग्राउंड पे इस मशीन को चला सकते हैं, जैसे कि हमारा ये पार्क है और ये पार्क फील्ड है, ये बीच मोड है। 3 मोड आपको मिल जाते हैं, जैसे कि पार्क 1 पे चलाते हैं हम तो हमारा सूखी मिट्टी होती है तो पार्क 1 पे चलाते हैं हम, गीली मिट्टी होती है तो पार्क 2 पे चलाते हैं। एंड ये होता है हमारा फील्ड में 1 पे चलाएंगे सूखी मिट्टी, और गीली मिट्टी फील्ड 2। अगर बीच के नदी किनारे आपको चलाना है तो बीच 1 पे चला सकते हैं, और नदी के अंदर चलाना है आप तो बीच 2 पे चला सकते हैं। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं, और पिन पॉइंटर का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो इससे कि मेन पॉइंट को डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी का बटन, जिससे कि आप छोटी चीज़ों को टारगेट करना चाहते हैं या बड़ी चीज़ों को टारगेट करना चाहते हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी को चेंज करके उस चीज़ को ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं मल्टी IQ 4 किलोवाट की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, 5, 10, 15, और एक मल्टी IQ टेक्नोलॉजी मिल जाती है। मल्टी IQ टेक्नोलॉजी सभी फ्रीक्वेंसी एक ही साथ काम करती है, जिससे कि ज़्यादा गहराई मिलती है और चीज़ों को और भी अच्छे से बताता है। ये हमारा ऑल मेटल का शॉर्टकट बटन होता है, जिससे कि यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा जो लोहा और एल्युमिनियम 2 चीज़ बंद है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बटन से जो मेटल है मेरा वो चालू हो जाए और बंद हो जाए, तो ये देख सकते हैं इसको मैं दबाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से चालू हो जाएगा, और इसको इसी से दोबारा ये बंद हो जाएगा। और अब जानते हैं हम इसकी सेटिंग्स के बारे में, क्या क्या इसमें हमें सेटिंग्स करनी होती है। सबसे पहले हम ये सेटिंग का बटन दबाते हैं तो मशीन आ जाती है हमारी ऑटो नॉइज कैंसिलेशन पे, जिसकी मशीन को हमें रिफ्रेश करना होता है जितनी भी बार भी हम ग्राउंड पे जाते हैं
तो मशीन को हमें रिफ्रेश करना होता है। वो इस पे आने के बाद ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट का बटन दबाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा ऑटो नॉइज कैंसिलेशन हो जाता है। दोबारा हम सेटिंग का बटन दबाते हैं तो ये होता है हमारा ग्राउंड बैलेंस। ग्राउंड बैलेंस भी करना बहुत जरूरी होता है, हर मिट्टी के हिसाब से, हर ग्राउंड के हिसाब से ग्राउंड बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, जिससे कि एक सही सिग्नल मिले और ज़्यादा गहराई मिले। वो इस पे आने के बाद आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट का बटन दबा देंगे तो ऊपर यहाँ पे लाइनअप बन के आ जाता है, जिससे कि आप 5 मिनट तक का मशीन आप ग्राउंड पे चलाएंगे तो इसका ग्राउंड बैलेंस बन जाता है। दूसरा तरीका जो होता है, इस एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले बटन को प्रेस करके रखना है और मशीन को इस तरीके से पंप करना है। जब भी मशीन एक नंबर पे रुक जाती है तो हमारा ग्राउंड बैलेंस कुछ इस तरीके से बन जाता है। और इसके बाद हम दोबारा सेटिंग का बटन दबाते हैं तो यहाँ से आ जाते हैं हम वॉल्यूम के, वॉल्यूम पे आ जाते हैं 25 लेवल तक इसमें वॉल्यूम मिल जाती है, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। एंड दोबारा हम सेटिंग का बटन दबाते हैं तो ये हमारा हो जाता है बैकग्राउंड साउंड, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि हमारी मशीन वर्क कर रही है। कुछ इस तरीके का इसका बैकग्राउंड साउंड आता है, ये कुछ इस तरीके का इसका भी बैकग्राउंड साउंड है। इसको भी हम कम कर लेते हैं। ये होता है हमारा ट्यून। ट्यून हमारी इसलिए कि आप जिस भी मेटल पे चाहें कि मेरे को एक तरीके की ट्यून चाहिए, 2 तरीके का ट्यून चाहिए या 5 तरीके का ट्यून चाहिए, तो आप यहाँ से ट्यून को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 5 तरीके की इसमें आपको ट्यून मिल जाती है। ये हमारी ट्यून है, ये देखिए AU DP एंड 5 तरीके की, 2 तरीके की और 1 तरीके की, ये कुछ इसमें ट्यून मिल जाती है। और ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन का पैटर्न। यहाँ से आप जिस भी मेटल को बंद करना चाहते हैं उस मेटल को बहुत ही आसानी से बंद कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं मुझे आयरन नहीं चाहिए, एल्युमिनियम नहीं चाहिए या स्टील वगैरह नहीं चाहिए, कि आप सोचते हैं कि मुझे बस कीमती सामान ही बताइए मशीन, तो यहाँ पे इस ऑप्शन के आने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सेगमेंट जो इसमें जो टारगेट ID मिलती है 99 से लेके 99 तक टारगेट ID मिलती है। और यहाँ से देख सकते हैं ये सेगमेंट ब्लिंक हो रहा है। अभी जो हमारा लोहा और एल्युमिनियम 2 चीज़ बंद है, तो अभी हम इस सेगमेंट को ले जाएंगे जहाँ से हमारा मेटल चालू है, उस ऑप्शन पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जा रहा है कुछ प्लस वाले बटन से, और इस पे हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला बटन दबाएंगे और प्लस दबाते रहेंगे। जहाँ तक हमें मेटल बंद करना है वहाँ नंबर भी दिखाएगा और ये सेगमेंट वहाँ पे ब्लिंक होता रहेगा कि आपको कहाँ तक नंबर बंद करना है। कुछ इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मेटल को चालू भी कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद हम दोबारा सेटिंग का बटन दबाते हैं, यहाँ से हम आ जाते हैं रिकवरी स्पीड पे। ये रिकवरी स्पीड भी सेट करके आपको बहुत ज़रूरी रखना होता है, क्योंकि ज़्यादा फास्ट चलाते हैं तो चीज़ें मिस हो जाती हैं हमारी। तो आप इसे 2 पे या 1 नंबर पे चला सकते हैं अगर आप नए हैं तो। कुछ इतनी सेटिंग्स मिल जाती हैं इसमें। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि मेटल पे मशीन कैसे काम करती है। तो सबसे पहले देख सकते हैं मेरे पास ये एक स्टेपलर है जो कि लोहे का है। इसको मैं लगा के दिखाता हूँ लोहे का जो साउंड आता है और किस तरीके का आता है। ये देख सकते हैं जो लोहे का साउंड आता है बिल्कुल अलग आता है, जो इसका नंबर आता है वो माइनस में आता है। कुछ इस तरीके का इसमें साउंड आता है। और ये हमारे पास एक गुटके का पन्नी है, मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। इसका जो साउंड है कुछ इस तरीके का आता है। एंड इसके बाद मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एक ये हमारे पास स्टील का जो कटोरी है, ये लगा के दिखाता हूँ। इसका साउंड भी अलग है, नंबर भी अलग आ जाता है इसका। एंड ये हमारे पास जो है एक तांबे का प्लेट है, इसका भी जो साउंड है बिल्कुल अलग है। साउंड भी अलग आता है और टारगेट ID भी अलग आती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा मेटल जमीन के अंदर दबा हुआ है। अभी मैं आपको एक मेटल लगा के दिखाता हूँ कि कितनी दूरी तक ये मेटल मशीन को कैच करती है। तो दोस्तों मेरे पास एक ये पीतल का प्लेट है और इसको मैं लगा के दिखाता हूँ कितनी दूरी तक ये मशीन इसको कैच करता है। ये करीब 3 से 4 फीट तक इस मेटल को बता रहा है, वो भी 11 इंच कॉइल के साथ। अगर इसमें हम 15 इंच का कॉइल लगा देते हैं तो इसकी डेप्थ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक नए मेटल पे इतना काम कर रहा है, तो पुराने मेटल पे जो काम करता है ये मशीन 8 से 10 फीट तक काम करता है। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी जरूर बताएं। और इसके साथ मिल जाती है आपको 3 साल की वारंटी। अगर आप भी इस मेटल को परचेज करना चाहते हैं या इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।